मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज कैश बुक इन अकाउंटिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कैश बुक का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका परफॉर्मा कैसा होता है, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती, और कैश बुक के कॉन्सेप्ट क्यूरल कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ कैश बुक। इसका मतलब क्या है कैश बुक, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये एक ऐसी बुक है जिसमें कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। बट यहाँ कैश का मतलब क्या है, यहाँ कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं है, यहाँ कैश का मतलब है कैश प्लस बैंक का बैलेंस। क्योंकि बैंक अकाउंट का बैलेंस ऐसा बैलेंस होता है जिसको आप जब भी चाहे बहुत ईजिली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं कैश बुक की, हम बात करते हैं कैश बुक प्लस बैंक अकाउंट में जो बैलेंस होता है, दोनों को प्लस करके देखते हैं। अब क्वेश्चन उठता है इसमें रिकॉर्डिंग किस टाइप की ट्रांजैक्शंस की जाती है। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें आपका कैश आ रहा है या फिर कैश जा रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग कैश बुक में की जाती है। या फिर कोई भी डिस्काउंट दे रहे हैं, कैश में डिस्काउंट दे रहे हैं या फिर कैश में डिस्काउंट ले रहे हैं, ऐसी सभी ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैश बुक में की जाती है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मा की। इसका परफॉर्मा मोर लाइक एक लेजर की तरह होता है। जैसे ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। अब इसमें देखिए कैश, डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश अगर बढ़ता है तो वो आपका डेबिट में आता है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश आपका क्रेडिट में होता है, तो दैट मीन्स आपने कहीं पेमेंट करी है। तो इसलिए यहां हम इसके हेडर बनाते हैं रिसिप्ट और पेमेंट। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसलिए डिस्काउंट अगर आपने अलाउ किया है तो वो डेबिट में आएगा, अगर डिस्काउंट आपने रिसीव किया है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो वो फिर आपका क्रेडिट में आएगा। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें देखना चाहिए, कैश का जो बैलेंस है ऑलवेज डेबिट साइड में होता है। ऐसा क्यों होता है? कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट से स्टार्ट होगा, क्योंकि कैश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल भी डाउन होगा तो कैश आपका जीरो हो सकता है, बट -50 -500 नहीं हो सकता। या तो आपकी कोई पॉजिटिव अमाउंट होगा या फिर एटलीस्ट जीरो तो होगा। बट बैंक अकाउंट में ऐसा नहीं होता। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक अकाउंट भी आपका डेबिट होगा। बट कई बार क्या होता है, आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेल करी होती है, तो दैट मीन्स आपने बैंक को पैसे देने होते हैं। ये मोर और लेस एक तरह का लोन होता है जो आपने बैंक से लिया होता है। तो इसलिए बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, बट कैश का जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। अब समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए हमने देखा कि कैश का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता, कैश का मतलब होता है कैश प्लस बैंक। तो यहां हम इसके दोनों एलिमेंट्स को कवर करते हैं, कैश और बैंक। बट कई बार कुछ एंट्री ऐसी होती है जो कैश और बैंक में आपस में होती है। फॉर एग्जाम्पल कैश डिपॉजिट इन बैंक वर्थ ₹500। अब इसका मतलब क्या हुआ, कैश बैंक में डिपॉजिट किया तो दैट मीन्स आपके हाथ से कैश चला गया तो 500 नेगेटिव, और बैंक में आ गया तो दैट मीन्स 500 पॉजिटिव। बट कैश बुक में हम कैसे देखते हैं, कैश बुक में हम देखते हैं कैश और बैंक के बैलेंस को प्लस करके। तो कैश का बैलेंस नेगेटिव है 500 से, बैंक का बैलेंस है पॉजिटिव 500 से, तो ओवरऑल इफेक्ट इसका जीरो होगा। कैश बुक का बैलेंस इससे इफेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसमें एक एंट्री दूसरी एंट्री को कंपनसेट कर देती है, तो ओवरऑल इफेक्ट जीरो होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि जब इसमें कोई इफेक्ट आता ही नहीं तो इसको रिकॉर्ड क्यों किया जाए। अब देखिए जब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि आपके अकॉर्डिंग बैंक में कितना बैलेंस होना चाहिए, और वो करेक्टली आप तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रीज को आप स्पेसिफिकली और करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं। तो इवन इस एंट्री का कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट स्टिल बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पर्पज से इसको रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं ऐसी ट्रांजेक्शन्स को समझते हैं जिसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता कैश बुक में। सबसे पहले ट्रांजेक्शन होती है बैंक लोन अप्रूव्ड। अब देखिए बैंक का लोन अप्रूव हो गया है, आपने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन अप्रूव हो चुका है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोन का अमाउंट था वो आपके अकाउंट में आ गया है। तो जब तक आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
अनदर एंट्री इसमें हो सकती है चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड। आपके कस्टमर ने आपको चेक दिया, चेक आपके पास पड़ा हुआ है बट अभी तक आपने डिपॉजिट नहीं कराया। तो जब तक चेक आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रिकॉर्ड तभी करेंगे जब चेक फाइनली बैंक में आपके चला गया। अनदर एंट्री इसमें हो सकती है क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। देखिए हम बात कर रहे हैं कैश बुक की, जिसमें हम कैश और बैंक के बैलेंस को देखते हैं। तो कोई भी ऐसी एंट्रीज, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन्स जिसमें हम कैश में डील नहीं करते, क्रेडिट में, दैट मीन्स अगर आप किसी को उधार में माल बेचते हैं या किसी से उधार में खरीदते हैं, तो जब तक आप उसकी पेमेंट या तो रिसीव ना कर लें या फिर आप पेमेंट ना कर दें तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब समझते हैं कैश बुक के कॉन्सेप्ट को एक्यूरल कॉन्सेप्ट के साथ। कैश बुक का कॉन्सेप्ट जो है वो एक्यूरल कॉन्सेप्ट से टोटली डिफरेंट होता है। इसको कैसे देखा जाए? देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 6 महीने का रेंट है, आपने एडवांस में पे कर दिया जो है 60,000 रुपीज। तो आपने जिस महीने पे किया कैश बुक में, उसी महीने आप 60,000 की पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। बट एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है? एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जो खर्चा जिस पीरियड का हो उसी पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो दैट मीन्स ये खर्चा हमारा 6 महीने का है तो हर महीने 10,000 रुपये रिकॉर्ड होंगे, बट कैश बुक में ऐसा नहीं होगा। अनदर एग्जांपल हम समझते हैं, फरवरी का कोई प्रीपेड इंश्योरेंस था जो हम जनवरी में पे कर चुके हैं। आपने पेमेंट करी है कैश में जनवरी में, तो कैश बुक में आप जनवरी में रिकॉर्डिंग करेंगे 50,000। बट एक्चुअली ये खर्चा जनवरी से रिकॉर्डेड नहीं था, ये खर्चा बिलोंग करता है फरवरी से। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब ये खर्चा फरवरी से बिलोंग करता है, आप इसको रिकॉर्ड भी फरवरी में करेंगे। अब यहां क्वेश्चन उठता है कि एक्यूरल कॉन्सेप्ट को कैसे डिटेल में और कॉन्सेप्चुअल वाइज समझा जाए। इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा, हमारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमने बना रखी है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्लेलिस्ट के नाम से, जिसमें फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट्स, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस के नाम से हमने सीरीज बनाई है। अगर आप उसको देखेंगे तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट और फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट को समझने में आपको बहुत हेल्प होगी। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और ओएनएस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।